सो वेलकम गाइस। तो आज हम हमारे वीपीसी की प्लेलिस्ट की एक वीडियो स्टार्ट करेंगे एक और। तो आज हम पढ़ेंगे वीपीसी पेयरिंग। ओके, वीपीसी पेयरिंग। अब वीपीसी पेयरिंग पढ़ने से पहले हमको वीपीसी के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो वीपीसी का प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है, तो उसके आप वीडियोस जाके चेक कर सकते हो कि वीपीसी क्या होता है और उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो वीपीसी पेयरिंग का मतलब क्या है? ओके, वो देखते हैं हम। तो मान लेते हैं कि मेरे पास दो वीपीसी है। ओके, एक मेरे पास ये वीपीसी है और एक मेरे पास ये वीपीसी है। ओके, अब ये दोनों क्या है? वीपीसी। 1 मिनट। वीपीसी एंड वीपीसी। अब पेयरिंग मतलब क्या है? ओके, पहले देखते हैं पेयरिंग मतलब क्या है। पेयरिंग मतलब है पेयर करना, मतलब कनेक्ट करना। ओके, कनेक्ट करना या फिर कनेक्शन एस्टेब्लिश करना। ओके, तो मेरे AWS अकाउंट में दो वीपीसी है, एक रेड वीपीसी है और एक ब्लू वीपीसी है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं। ठीक है, तो इन दोनों वीपीसी में जब कम्युनिकेशन होगा ना, लाइक इस वीपीसी के अंदर जितने भी मशीन है, जितने भी सर्वर्स है, वो इस वीपीसी के जितने भी मशीन या सर्वर्स होंगे ना, उनको कनेक्ट कर सके। ओके, मतलब उससे कम्युनिकेशन कर सके। तो इस कनेक्शन को हम बोलते हैं पियरिंग। ओके, पियरिंग, पीपीसी पेयरिंग। अब ये पेयरिंग की जरूरत क्यों पड़ी, तो उसके अपन कुछ एग्जांपल देखते हैं कि कहाँ पर इसकी जरूरत पड़ती है। ओके, तो लेट अस सपोज कि मेरा एक डेवलपर है। ओके, तो वो डेवलपर क्या करता है, वो AWS अकाउंट पे जाके इंफ्रा क्रिएट करता है या फिर इंफ्रा का कोड लिखता है और उसको टेराफॉर्म से बनाता है। ठीक है, तो उसने क्या करा, उसने एक वीपीसी सेलेक्ट किया। ठीक है, एक वीपीसी क्रिएट किया या फिर कुछ भी एग्जिस्टिंग वीपीसी मान लेते हैं, दो एग्जिस्टिंग वीपीसी था, उसमें इसको है ना वो एक मशीन लॉन्च करना था। ठीक है, तो उसने क्या करा, इस वीपीसी में आके मशीन लॉन्च कर दिया। ठीक है, अब फिर बाद में कुछ दिनों बाद एक और रिक्वायरमेंट आया कि आरडीएस भी चाहिए हमको। ठीक है, आरडीएस भी चाहिए। तो उसने क्या करा, जो डेटाबेस है, एडब्ल्यूएस की एक सर्विस होती है आरडीएस, तो उसमें उसने एक डेटाबेस क्रिएट किया। ठीक है, अब मान लेते कि उसका थोड़ा जल्दी रिक्वायरमेंट था, तो उसको कोड लिखने में टाइम चाहिए था, तो उसने मैनुअली क्रिएट कर दिया फॉर एग्जाम्पल। तो उसने क्या करा, गलती से इस डेटाबेस को जब वो क्रिएट कर रहा था, तो उसने क्या करा, इस वीपीसी में क्रिएट कर दिया बाय मिस्टेक। ठीक है, अब ये डेटाबेस है और डेटाबेस किसके अंदर होता है, डेटाबेस अपना सिक्योर होना चाहिए। ठीक है, सिक्योर होना चाहिए मतलब उस डेटाबेस के ऊपर सिर्फ मेरा एप्लीकेशन आना चाहिए। ठीक है, यूजर मतलब इंटरनेट से कोई भी मेरे डेटाबेस पे डायरेक्ट नहीं आएगा, मेरा सिर्फ मेरे जो यूजर्स होंगे वो मेरे वेब एप्लीकेशन पे आएंगे। ठीक है, इस पे हिट करेंगे और जो मेरा वेब एप्लीकेशन जो चल रहा है जिस मशीन पे, वो मेरे डेटाबेस से कनेक्ट करेगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं ये मेरा एप्लीकेशन है, इसमें मेरा एप्लीकेशन चल रहा है, कोई मैंने एक कोड लिख रखा है नोड जेएस में या पाइथन में, वो मेरा चल रहा है। ठीक है, और ये मेरे यूजर्स हैं। अब ये मेरे यूजर्स यहाँ पे हिट करेंगे, करेक्ट। अब उस डेवलपर ने क्या करा, जब डेटाबेस क्रिएट किया तो उसने इस वीपीसी में क्रिएट कर दिया बाय मिस्टेक। ठीक है, इसमें क्रिएट कर दिया और उसने ध्यान नहीं दिया, और ये वीपीसी ये डेटाबेस अप हो गया, मतलब रनिंग स्टेट में आ गया। ठीक है, और इस डेटाबेस को उसने किस में बनाया, इस डेटाबेस को उसने बनाया प्राइवेट सबनेट में, क्योंकि आइडियली डेटाबेस अपना प्राइवेट सबनेट में होना चाहिए, उसको पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये प्राइवेट सबनेट के अंदर मेरा डेटाबेस है और जो मेरा एप्लीकेशन है वो मेरा पब्लिक सबनेट के अंदर है। ठीक है, ये मेरा पब्लिक सबनेट है, ये अलग वीपीसी है और ये अलग वीपीसी है, और ये प्राइवेट सबनेट है, प्राइवेट सबनेट। अब क्या होगा, जब वो इस एप्लीकेशन से मतलब इस मशीन से इस डेटाबेस को पिंग करेगा।
ठीक है, डेटाबेस को पिंग करेगा या फिर डेटाबेस को कनेक्ट करने का ट्राई करेगा। तो कनेक्ट करने से पहले वो क्या चेक करेगा कि जो मेरा ये एप्लीकेशन है इस डेटाबेस को कनेक्ट कर पा रहा है या फिर इस पे कुछ मैसेज भेज पा रहा है, तो वो पिंग करके ट्राई करेगा या फिर टेलनेट करके ट्राई करेगा। ठीक है, टेलनेट करके मान लो उसने ट्राई किया एक बार कि टेलनेट इस डेटाबेस का एंड पॉइंट और जिस पोर्ट पे ये चल रहा है वो। तो अगर आपको किसी डेटाबेस को टेलनेट करना तो उसकी कमांड होती है टेल नेट, और डेटाबेस का जो एंड पॉइंट होता है वो, ठीक है, तो एंड पॉइंट और जो भी जिस पोर्ट पे डेटाबेस रनिंग है उसका पोर्ट नंबर, लाइक 5432। ठीक है, 5432 मेरा पोस्टग्रे का डेटाबेस है फॉर एग्जांपल। तो उसने ये क्या, बट जब वो इसको हिट कर रहा है तो वो इसको कनेक्ट नहीं कर पा रहा, वो शो नहीं कर पा रहा कि डेटाबेस इससे कनेक्टेड है, मतलब इस पे इस वीपीसी से इस वीपीसी पे कोई ट्रैफिक नहीं आ पा रहा, मतलब लिंक नहीं हो पा रहा, कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा। अब फिर इस बात को उसको रियलाइज हो गया कि मैंने जो वीपीसी सेलेक्ट किया था वो डिफरेंट सेलेक्ट किया था। ठीक है, उसने चेक किया डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन में, या डेटाबेस जब क्रिएट किया तो वहां पे डिटेल्स में जाके चेक किया तो वो देखता है कि यार मैंने गलती से दूसरा वीपीसी सेलेक्ट कर लिया और उसमें बना दिया, अब मैं क्या करूं। ठीक है, तो उसके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन उसके पास ये है कि वो इस डेटाबेस को डिलीट करे, ठीक है, और फिर से न्यू डेटाबेस क्रिएट करे। ठीक है, तो इसमें कम से कम 30 मिनट, मान लो 30 मिनट लग जाएगा। ठीक है, अब वो चाहता है कि मैं ये नहीं करना चाहता कि मैंने इसको एक तो क्रिएट किया, इसको अप होने में टाइम लग गया, ठीक है, और अब मैं नहीं चाहता कि इसको मैं डिलीट करूं। तो वो क्या करेगा, दूसरा ऑप्शन उसके पास ये है कि वो कुछ ऐसा करे कि इस वीपीसी के अंदर के रिसोर्सेस इस वीपीसी से कनेक्ट हो सके। ठीक है, कि एक वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड है, ये सेपरेट वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड है और ये सेपरेट वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड है। फॉर एग्जांपल इस वीपीसी के अंदर मेरी कंपनी के 3-4 प्रोडक्ट है फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो मेरा कंपनी का एक प्रोडक्ट है जिसका नाम ए है और एक और प्रोडक्ट है जिसका नाम बी है। तो सपोज करते हैं ये जो ए प्रोडक्ट है ये इस वीपीसी के अंदर बना हुआ है इसका सब कुछ, और ये जो बी प्रोडक्ट है ये इस वीपीसी के अंदर बना हुआ है। बट उसने जब ए प्रोडक्ट का एक और एप्लीकेशन के लिए इंफ्रा क्रिएट किया तो उसने बी प्रोडक्ट वाले वीपीसी को सेलेक्ट कर लिया और उसने डेटाबेस क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो अब ये डिलीट करने का एक ऑप्शन है और दूसरा है कि ये वीपीसी इस वीपीसी से कनेक्ट हो जाए। ठीक है, अब तो उसके लिए वो क्या करेगा, उसके लिए उसके पास ऑप्शन है वीपीसी पियरिंग। वो वीपीसी पियरिंग करेगा ताकि मेरे जो दो वीपीसी है वो आपस में कम्युनिकेट कर सके, मतलब यहाँ से इस पे ये जा सके। तो वो क्या यूज करेगा, वीपीसी पेयरिंग। ये तो एक यूज केस है। नाउ हम देखते हैं दूसरा यूज केस। ठीक है, इसको डिलीट किया। सपोज करते हैं, ठीक है, मेरा एक वीपीसी, मेरे एडब्ल्यूएस अकाउंट में एक वीपीसी है, मेरे एक एडब्ल्यूएस के अकाउंट में एक वीपीसी है। ठीक है, और ये जो वीपीसी है ये सिर्फ मैंने मेरे डेटाबेस के लिए बना रखा है। ठीक है, कि कोई भी डेटाबेस में क्रिएट करूँ तो मैं इस वीपीसी के अंदर क्रिएट करूंगा। ठीक है, और ऐसे ही मेरी कंपनी के मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, मान लेते हैं एक प्रोडक्ट है ये, दूसरा प्रोडक्ट मान लेते हैं ये, हो गया दो प्रोडक्ट मान लेते हैं, चलो ठीक है। तो ये जो मेरा ये वाला प्रोडक्ट है इसका वीपीसी अलग है। ठीक है, इसका वीपीसी अलग है, ये वो वीपीसी हो गया। और ये जो दूसरा प्रोडक्ट है उसका वीपीसी अलग है। ठीक है? मतलब जो मेरा ये प्रोडक्ट है, मान लेते हैं इस प्रोडक्ट का नाम है टेक्नो। ठीक है, इस प्रोडक्ट का नाम है टेक्नो। ठीक है, ये इस वीपीसी में चल रहा है। ठीक है, तो और एक प्रोडक्ट का नाम है, एक सेकंड मैंने कलर में यूज कर लेता हूँ ब्लैक। एक मेरा प्रोडक्ट है जिसका नाम है टेक्नो और जो इस वीपीसी के अंदर चल रहा है, और दूसरा प्रोडक्ट है जिसका नाम है हल्क। ठीक है, वो इस वीपीसी में चल रहा है। अब मान लेते हैं कि इन दोनों प्रोडक्ट का जो डेटाबेस है वो कॉमन है। फॉर एग्जांपल इन दोनों प्रोडक्ट का जो डेटाबेस है वो कॉमन है। ठीक है, अब जो डेटाबेस होगा उसको मैं कहाँ क्रिएट करता हूँ, उसको मैं प्राइवेट सबनेट के अंदर क्रिएट करता हूँ।
ठीक है। तो ये मेरा एक प्राइवेट सबनेट है और इसके अंदर मेरा डेटाबेस चल रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर मेरा डेटाबेस चल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा प्राइवेट सबनेट। ठीक है, एक सेकेंड। ये हो गया मेरा प्राइवेट सबनेट, प्राइवेट सबनेट। और उस प्राइवेट सबनेट के अंदर मेरा क्या चल रहा है? उस प्राइवेट सबनेट के अंदर मेरा चल रहा है डेटाबेस, डीबी। अब रिक्वायरमेंट आया कि जो मेरा प्रोडक्ट है जिसका नाम है टेक्नो, ठीक है ना, उसको एक टेबल की रिक्वायरमेंट है और वो टेबल इस डेटाबेस में पड़ा हुआ है। ठीक है, और जो मेरा दूसरा प्रोडक्ट है हल्क, उसको भी एक कॉमन टेबल की रिक्वायरमेंट है जो इसमें पड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल, एक टेबल मैंने डेटाबेस में बना रखा है जिसके अंदर यूजर्स की लिस्ट है। ठीक है, यूजर्स की एंट्री, जो भी यूजर लॉग इन करते हैं मेरे एप्लीकेशन पर उसके। ठीक है, तो अब मैंने जब न्यू प्रोडक्ट बनाया तो मुझे उन यूजर्स की लिस्ट चाहिए, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी इंप्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, तो अब इस प्रोडक्ट को भी ये टेबल चाहिए और इस प्रोडक्ट को भी ये टेबल चाहिए, और ये जो टेबल है ये किसमें पड़ा हुआ है? इस डेटाबेस के अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है, अब ठीक है, अब यहाँ पे उसको इस वीपीसी से इस वीपीसी से बात करनी है जो डेटाबेस का वीपीसी है, और टेक्नो वाले वीपीसी को भी इस वीपीसी से बात करनी है। तो मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये जो वीपीसी है इस वीपीसी से बात कर सके। ठीक है, और ये जो वीपीसी है इस वीपीसी से बात कर सके। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है? दो ऑप्शन है, मैं एक और काम कर सकता हूँ। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन ये है कि मैं इस डेटाबेस में से इस टेबल का डंप ले लूं और यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट करूं मेरे वीपीसी के अंदर और उसमें डाल दूं। या पहला ऑप्शन तो ये हो गया, जो टेबल है उसमें डाल दूं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि इस डेटाबेस का मैं बैकअप ले लूं और बैकअप से स्नैपशॉट लेके यहाँ पे एक और डेटाबेस क्रिएट कर दूं। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे। ठीक है, बट यहाँ पे फिर अपना क्या होगा? यहाँ पे अपना सिर्फ क्या बढ़ेगा? यहाँ पे अपना कॉस्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारा हमको एक ही डेटाबेस और एक ही टेबल चाहिए, पर हम उसके लिए एक और न्यू डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं। मान लेते हैं एक डेटाबेस का कॉस्ट 100 है, तो मुझे यहाँ पे भी 100 देना पड़ेगा, यहाँ पे भी 100, तो 300 मेरा कॉस्ट हो गया। पर मैं नहीं चाहता कि मैं इतना कॉस्ट दूं, मैं सिर्फ 100 में काम करना चाहता हूँ। तो दूसरा ऑप्शन आया वीपीसी पेयरिंग, ताकि एक वीपीसी दूसरी वीपीसी से कनेक्ट कर सके। तो मैं क्या करूंगा? मैं करूंगा वीपीसी पेयरिंग। ठीक है, मैं करूंगा वीपीसी पेयरिंग। तो ये वीपीसी से इस वीपीसी को पेयर्ड कर दूंगा और इस वीपीसी से इस वीपीसी को पेयर्ड कर दूंगा। ठीक है, तो ये दोनों वीपीसी इस वीपीसी से कम्युनिकेट कर पाएंगे, मतलब इस वीपीसी के जो रिसोर्सेस होंगे वो इस वीपीसी को मिल जाएंगे, और इस वीपीसी के जो भी रिसोर्सेस होंगे वो इस वीपीसी को मिल जाएंगे, मतलब कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड हो जाएगा दोनों वीपीसी के अंदर। तो ये यूज केस होता है किसका? वीपीसी पेयरिंग का, वीपीसी पेयरिंग। ठीक है, ताकि हम मल्टीपल वीपीसी को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करवा सके। ठीक है, अब वीपीसी पेयरिंग में एक डिसएडवांटेज है। क्या डिसएडवांटेज है वो देखते हैं। लेट अस सपोज कि एक वीपीसी मेरे पास ये है, ठीक है, दूसरा वीपीसी मेरे पास ये है, और तीसरा वीपीसी मेरे पास फॉर एग्जांपल ये है। ठीक है, इन तीनों वीपीसी में मेरी कंपनी के अलग अलग प्रोडक्ट पड़े हुए हैं, मतलब चल रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ए पड़ा हुआ है, यहाँ पे बी पड़ा हुआ है और यहाँ पे सी पड़ा हुआ है। ठीक है, अब मुझे ए से बी को कनेक्ट करना है। ठीक है, ए वीपीसी को बी वीपीसी से कनेक्ट करना है। ठीक है, ठीक है, और बी को सी से करना है। तो मैंने क्या करा? ए को बी के साथ कनेक्ट किया। ठीक है, मैंने क्या करा? ए को बी के साथ कनेक्ट किया और बी को मैंने सी के साथ कनेक्ट किया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये मैंने यहाँ पे किया वीपीसी पेयरिंग, वीपीसी पेयरिंग। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने क्या करा? वीपीसी पेयरिंग। अब मेरा जो रिक्वायरमेंट है कुछ ऐसा आया कि ए वीपीसी के अंदर
कोई मशीन चल रही है, उसको मुझे सी वीपीसी के अंदर मशीन से कनेक्ट करना है, ठीक है, कम्युनिकेशन कराना है। मान लो डेटाबेस है, या फिर मेरा रेडिस का क्लस्टर है, या फिर मेरा इलास्टिक सर्च का क्लस्टर है, कुछ भी क्लस्टर मान लेते हैं, ठीक है, या फिर कोई भी डेटाबेस मान लेते हैं, या फिर कोई और मशीन मान लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई और मशीन से कम्युनिकेट करवाना है। तो अब क्या मेरा ए डायरेक्ट सी से बात कर पाएगा? क्योंकि मैंने अभी क्या करा, मैंने अभी ए को बी से कनेक्ट किया और बी को सी से कनेक्ट किया। तो क्या मैं ए से सी को डायरेक्ट कनेक्ट कर पाऊंगा क्या? इसके थ्रू मैं ए को डायरेक्ट सी से कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा, मुझे एक और वीपीसी पेयरिंग करना पड़ेगा ए टू सी। मतलब वीपीसी पेयरिंग इज नॉट अ ट्रांजिटिव। ओके, ट्रांजिटिव मतलब अगर ए को मैंने बी से कनेक्ट किया और बी को मैंने सी से कनेक्ट किया, तो क्या ए ऑटोमेटिकली सी से कनेक्ट हो जाएगा? नहीं, ए ऑटोमेटिकली डायरेक्ट सी से कनेक्ट नहीं होगा, हमको ए को भी सी के साथ वीपीसी पेयरिंग करवाना पड़ेगा। तो वीपीसी पेयरिंग इज नॉट अ ट्रांजिटिव, ठीक है, जो भी है इज नॉट अ ट्रांजिटिव, ठीक है। तो ये ट्रांजिटिव नहीं है, इसका कनेक्शन नहीं हो सकता। तो यहाँ पे वीपीसी पेयरिंग में इशू क्या हो रहा है कि अगर मेरे पास 100 ऑफ वीपीसी है ना, तो मुझे अगर सबको एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करवाना पड़ेगा ना, तो मुझे मल्टीपल बार हर एक वीपीसी को एक वीपीसी से कनेक्ट करना पड़ेगा, वीपीसी पेयरिंग करना पड़ेगा। मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 1 to 1 पेयरिंग करना पड़ेगा। करेक्ट, मुझे 1 to 1 करना पड़ेगा। मतलब मुझे अगर इसको इससे कनेक्ट करना है तो इससे पेयरिंग करना पड़ेगा, इसको करना है तो इससे पेयरिंग करना पड़ेगा, इसको इससे करना पड़ेगा, इसको इससे करना पड़ेगा, सिमिलरली इसको इससे करना है तो इससे, ऐसे मुझे मल्टीपल पेयरिंग करना पड़ेगा सारे वीपीसी के अंदर। और इसको इससे करना है तो ऐसे करेगा, तो इसको रिक्वायरमेंट आ गया तो इसको भी ऐसे करना पड़ेगा। तो ये कितना कितना वो हो रहा है, मतलब देख रहे हो कितना एक जाल सा बन गया, ये बहुत कंफ्यूजिंग हो गया। और इतने सारे पेयरिंग कनेक्शन मैं बनाऊंगा अपने वीपीसी के अंदर, तो मेरे पास तो मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाऊंगा कि मतलब इतने पेयरिंग है, कौन सा क्या हो रहा है, ठीक है। तो इसका भी एक सॉल्यूशन दिया है एडब्ल्यूएस ने, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो वीपीसी पेयरिंग का ये एक डिसएडवांटेज है कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। मतलब एक वीपीसी अगर कनेक्टेड है दूसरे वीपीसी तीसरे वीपीसी के साथ, या फिर मतलब ए अगर कनेक्टेड है बी के साथ और बी अगर सी के साथ कनेक्टेड है, तो ए डायरेक्टली सी के साथ कनेक्ट नहीं कर पाएगा, हमको पेयरिंग करना पड़ेगा। तो ये एक इसका डिसएडवांटेजेस था वीपीसी पेयरिंग का जो हमने देखा। और इसके हमने दो रिक्वायरमेंट देखे, ठीक है। और इसका एक और रिक्वायरमेंट हो सकता है, मान लो वीपीसी पेयरिंग का फॉर एग्जांपल कि ये मेरा एक डिफरेंट एडब्ल्यूएस अकाउंट है, ठीक है, और ये मेरा डिफरेंट एडब्ल्यूएस अकाउंट है। अभी हमने जो एग्जांपल देखे वो हमारा सेम अकाउंट के अंदर वीपीसी था, ठीक है। तो ये मेरा हो गया एक अकाउंट, ये मेरा हो गया अकाउंट 1, और ये मेरा हो गया अकाउंट 2 फॉर एग्जांपल, ठीक है। क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल एडब्ल्यूएस अकाउंट्स होते हैं, तो ये मेरे दो अकाउंट हो गए, ठीक है। अब अब इस अकाउंट में एक वीपीसी है फॉर एग्जांपल, ठीक है। और ये अकाउंट मान लेते हैं, ये टेस्ट अकाउंट है मेरा, ठीक है, और ये मेरा प्रॉड अकाउंट है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, इस वीपीसी में मेरा एप्लीकेशन चल रहा है टेस्ट की, ठीक है। इस वीपीसी में मेरा जो मेरा टेस्ट अकाउंट का वीपीसी है, उसके अंदर मेरे क्या चल रहे हैं, उसके अंदर मेरे चल रहे हैं टेस्ट इंफ्रा, ठीक है। और जो मेरा दूसरा अकाउंट है, ठीक है, उसके अंदर मेरा चल रहा है प्रॉड इंफ्रा फॉर एग्जांपल, ठीक है। प्रॉड का इंफ्रा चल रहा है इसके अंदर, एक बार मान लेते हैं प्रॉड इंफ्रा चल रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, अब इस वीपीसी के अंदर, ठीक है, मैंने अपनी मशीन्स लॉन्च करी, मतलब EC2 लॉन्च करी है, ठीक है। EC2 लॉन्च क्रिएट किया, मतलब सर्वर्स क्रिएट किए हैं, ठीक है। अब मल्टीपल टेस्ट सर्वर्स मैंने क्रिएट किए। अब यहाँ प्रॉड पे मेरा एक डेटाबेस चल रहा है, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूँ कि इस डेटाबेस का जो प्रॉड का डेटाबेस है उसका ही मैं बैकअप या स्नैपशॉट लेके एक टेस्ट के लिए डेटाबेस क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। एक डेटाबेस क्रिएट कर रहा हूँ इस वीपीसी के अंदर, मतलब इस वीपीसी के अंदर मेरे दो डेटाबेस, एक प्रॉड का है और एक टेस्ट का है। अब रिक्वायरमेंट ऐसा हुआ कि
मुझे क्या करना है, मुझे इस अकाउंट से इस अकाउंट के इस वीपीसी से कनेक्ट करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मान लो मेरा जो टेस्ट सर्वर का EC2 है वो मेरे प्रॉड अकाउंट के एक टेस्ट डेटाबेस से कनेक्ट करना चाहता है। तो पहला ऑप्शन तो ये है कि इसका स्नैपशॉट लूँ, यहाँ शेयर करूँ, यहाँ पे जाके मैं क्रिएट कर दूं डेटाबेस, ठीक है। ये हो सकता है पहला ऑप्शन, पर उसके लिए भी KMS की लगता है, ठीक है, कुछ इंक्रिप्शन लगता है, वो करना पड़ता है अपन को, फिर ये ट्रांसफर हो सकता है। पर मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ सिंपल मेरा डेटाबेस बना हुआ है यहाँ पे, इसका स्नैपशॉट बनता है ऑटोमेटिकली, बस मैं लॉन्च कर दूंगा क्लिक क्लिक से, और मैं इस वीपीसी को इस वीपीसी से कनेक्ट कर लूंगा, ठीक है। तो इस वीपीसी को इस वीपीसी से कनेक्ट करूंगा तो उसके लिए क्या लगेगा, वीपीसी पेयरिंग। तो मतलब हम वीपीसी पेयरिंग डिफरेंट अकाउंट में भी कर सकते हैं, ठीक है। पहला क्या हो, हम अभी इससे पहले हम सेम अकाउंट में देख रहे थे, अब हम डिफरेंट अकाउंट में भी वीपीसी पेयरिंग कर सकते हैं। समझ रहे हो, मतलब डिफरेंट अकाउंट में भी वीपीसी पेयरिंग कर सकते हैं। और सबसे अच्छा एग्जांपल क्या होता है वीपीसी पेयरिंग का, मान लेते हैं कि मेरा कोई एक रिसोर्स है, ठीक है, वही रिसोर्स मैं सब में यूज करूंगा। फॉर एग्जांपल कि मैंने एक रेडिस रेडिस बनाया जो कैशे कर रहा है, और ये रेडिस क्लस्टर को है ना मैं प्रॉड के लिए भी यूज कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, और टेस्ट के लिए भी यूज कर रहा हूँ, और मैं इसको वन टाइम बनाऊंगा सिर्फ। अब ये अलग वीपीसी में मान लेते हैं, अब ये अलग वीपीसी में पड़ा हुआ है। तो वीपीसी पेयरिंग का ये एडवांटेज है कि मैं आराम से वीपीसी पेयरिंग कर सकता हूँ, ठीक है। और मान लेते हैं ये डिफरेंट रीजन में पड़ा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल ये नॉर्थ वर्जीनिया में पड़ा हुआ है, ठीक है, और ये मेरे जो इंफ्रा है ना सिंगापुर में मान लेते हैं एक बार। तो मैं क्या करूंगा, ठीक है, ये मुझे एक ही चाहिए, तो मैं अपने दूसरे अकाउंट के दूसरे रीजन से, ठीक है, जो मेरा डेव अकाउंट है उसके नॉर्थ सिंगापुर रीजन से, मैं अपने प्रॉड अकाउंट के नॉर्थ वर्जीनिया रीजन को भी वीपीसी पेयर्ड कर सकता हूँ। समझ रहे हो, मतलब पेयरिंग इज पॉसिबल, यहाँ पे भी पेयरिंग इज पॉसिबल। तो वीपीसी पेयर्ड हम कैसे कर सकते हो, कनेक्शन देखते हैं, मतलब किस किस वे में कर सकते हैं। तो पहले लेते हैं सेम रीजन, हम लोग सेम रीजन में वीपीसी पेयरिंग कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट रीजन में भी वीपीसी पेयरिंग कर सकते हैं, ठीक है। सेम अकाउंट में भी वीपीसी पेयरिंग कर सकते हैं और डिफरेंट अकाउंट में भी वीपीसी पेयरिंग कर सकते हैं। डिफरेंट अकाउंट, तो वीपीसी पेयरिंग का कोई ऐसा नहीं है कि ये रीजन अलग है ये रीजन अलग है, आप नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं। ये अकाउंट अलग है ये अकाउंट अलग है, हम नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं। इस अकाउंट में डिफरेंट रीजन है इस अकाउंट में डिफरेंट रीजन है, तो भी हम कर सकते हैं। मतलब अगर ये अकाउंट में डिफरेंट रीजन इस अकाउंट में डिफरेंट रीजन, तो भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट रीजन होगा ना, मान लो यहाँ पे हो गया नॉर्थ वर्जीनिया, तो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हो गया नॉर्थ वर्जीनिया, तो भी हम कर सकते हैं। मतलब सेम रीजन में कर सकते हैं इन सेम अकाउंट, डिफरेंट रीजन में कर सकते हैं इन सेम अकाउंट, ठीक है, और सेम रीजन में कर सकते हैं डिफरेंट अकाउंट, और डिफरेंट रीजन में कर सकते हैं डिफरेंट अकाउंट। तो ये चार पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनते हैं इसके वीपीसी पेयरिंग के, तो हम कर सकते हैं। तो वीपीसी पेयरिंग रियल वर्ल्ड में बहुत यूज आता है जब रिक्वायरमेंट कुछ ऐसा हो कि रिसोर्सेस एक है और उसको ही हमको सबसे कनेक्ट करवाना डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट में जाके, तो हम वीपीसी पेयरिंग वहां पे यूज करते हैं। तो ये था वीपीसी का थ्योरी लेक्चर, ठीक है गाइस। तो इसका प्रैक्टिकल लेक्चर मैं क्रिएट करूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो होगा प्रैक्टिकल ऑफ वीपीसी पेयरिंग। सो अगर यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। तो इसमें हम पूरा डेवऑप्स का कंटेंट पढ़ेंगे, तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो डेवऑप्स के रिलेटेड तो आप मुझे बता सकते हो, तो अपन वो भी देख लेंगे सब। सो थैंक यू गाइस।